दीप में आपका स्वागत करता हूं। आज हम मिड कैप निफ्टी फ्यूचर में टेक्निकल एनालिसिस करने वाले हैं। जैसे आप सभी को पता है, मिड कैप निफ्टी फ्यूचर में जो ऑप्शन है, इसकी एक्सपायरी है वो एवरी मंडे को होती है। प्रत्येक मंडे को इसकी एक्सपायरी होती है। तो हम मंडे के लिए आज ही इसकी टेक्निकल एनालिसिस करेंगे। मंडे को मिड कैप निफ्टी में क्या प्रोबेबिलिटी है, क्या कुछ हो सकता है। तो इसके लिए हमें सबसे पहले मिड कैप निफ्टी फ्यूचर का चार्ट देखना होगा। जैसे आप स्क्रीन पर देख पा रहे हैं, तो मैं आपको पहले बता दूं कि हम जो भी ऑप्शन में ट्रेड करते हैं वो फ्यूचर चार्ट की प्रेफरेंस लेते हैं। अब कई लोग हैं इंडेक्स का चार्ट देखते हैं, कई फ्यूचर का देखते हैं, तो अपना अपना ये होता है, ठीक है, किसको फॉलो कर रहे हैं। बट हमने जो फॉलो किया है, हमारी जो स्ट्रेटजी है वो फ्यूचर चार्ट को लेकर होती है। तो मोस्टली हम लोग क्या करते हैं, फ्यूचर चार्ट के ऊपर ही ऑप्शंस अपना रेडी करते हैं कि हमें किस स्ट्राइक प्राइस पे ट्रेड लेना है। तो प्रोबेबिलिटी के लिए हम आज मिड कैप निफ्टी फ्यूचर का चार्ट ओपन कर रखे हैं और इसकी एनालिसिस हम अलग अलग टाइम फ्रेम पर करेंगे। तो सबसे पहले हमने जो टाइम फ्रेम यूज़ करना है वो करना है 5 मिनट का। तो चार्ट हमने ये ओपन कर दिया है। यहाँ पे हमने पहले से कुछ ड्राइंग्स बना रखी थी, तो उसे हम रिमूव कर देते हैं। ये हमारा 5 मिनट का मिड कैप निफ्टी फ्यूचर चार्ट ओपन हो चुका है। तो सबसे पहले हम इस पे ये ट्राई करेंगे कि ये कहाँ कहाँ पे सपोर्ट बना रहा था और इसकी प्रीवियस हिस्ट्री क्या कर रही थी। ठीक है, इसके लिए हम यहाँ से स्क्रीन पर देख पा रहे हो तो हॉरिजॉन्टल लाइन का प्रयोग करेंगे। तो एक ड्रा किया, यहाँ पे एक सपोर्ट था, यहाँ तक हम इसको एक्सटेंड कर देते हैं। इसके बाद ये यहाँ से इसकी सेकंड लाइन ड्रॉ करते हैं, हम इसका पथ ड्रॉ कर लेते हैं। यहीं से हमने इसको पथ ड्रॉ करना शुरू कर देते हैं हम यहाँ पर। फिर यहाँ रिजेक्शन हुआ। आप, क्योंकि आपको पता है मार्केट कभी भी सीधी रास्ते पे नहीं चलता, और यहाँ से देखोगे तो ऊपर को ही गया है। थोड़ा सा यहाँ ज़रूर उसका ट्रेंड चेंज हुआ था, लेकिन करेक्शन करते हुए ये फिर अपना ट्रेंड बदल चुका था। तो अब ये यहाँ तक ये है। अब क्या होने वाला है, यहाँ से अगर आप देख पा रहे हो, यहाँ पे इस चार्ट इस ड्राइंग को स्टॉप करते हैं। तो यहाँ पे क्या हुआ, यहाँ पे ये 3 बॉटम्स, ठीक है, यहाँ पे ये 3 बॉटम क्रिएट कर रहा था। एक यहाँ पे हो रहा था, सेकंड यहाँ पे है, और ये। तो यहाँ से हम एक ट्रेंड लाइन भी ड्रॉ करेंगे, यहाँ से लेके ट्रेंड लाइन ये हुआ, छोड़ दिया हमने यहाँ पे। फिर अगेन यहाँ पे एक हॉरिजॉन्टल लाइन लेंगे, लगभग ये हमारा आप देख पा रहे हो स्क्रीन पे। तो यहाँ पे भी, तो यहाँ पे 3 बॉटम बनाया है, यहाँ पे 1, यहाँ से 1 2, मतलब कि यहाँ पे 3 बॉटम्स बना। मार्केट ने इसको नहीं ब्रेक किया और यहीं से सपोर्ट लेते हुए काफ़ी ऊपर तक गया। यहाँ पे फिर जाके रिजेक्शन दिया, जैसे डब्ल्यू की शेप देख रहे हो आप, ठीक है। तो यहाँ से फिर क्या हुआ, ये यहाँ पे हुआ। तो हमारी प्रोबेबिलिटी क्या होगी मार्केट में, अगर मार्केट ये कौन सी वैल्यू है जैसे देख पा रहे हो, नियर अबाउट 10,720 के करीब में है, ठीक है, 16/24 दिखा रहा है। तो अगर हम इसको रफली मान लेते हैं कि 720 पर है, ठीक है, तो यहाँ से ये क्या करेगा, मार्केट अगर यहीं पे ओपन होता है और यहाँ पे ये सपोर्ट, ये जो हमारा ये था यहाँ पे सपोर्ट, और इसको मेंटेन करता है, तो प्रोबेबिलिटी है कि हमारा जो है दिन का जो हमारा प्रोबेबिलिटी होगी इसका मिड कैप फ्यूचर का, ये अप ट्रेंड की होगी। अप ट्रेंड अगर ये रिजेक्शन यहाँ पे दिखा देता है,
ठीक है, यहाँ पे मेंटेन आपको सस्टेन नहीं कर पाता है, इस जो यहाँ पे सपोर्ट बनाया है, तो यहाँ से मार्केट क्या होगी, फॉल कर सकती है। तो यहाँ पे क्या होगा, सबसे पहले हमें ओपनिंग देखनी होगी कि अगर मार्केट इस रेंज में ओपन होता है, मतलब 700, मतलब 10,700 के लेके 10,050 to 60 तक अगर मार्केट ओपन होता है और यहीं पे कुछ समय के लिए सस्टेन करता है, तो मार्केट क्या है, अप ट्रेंड में रहेगा। और हम उसकी जो प्रोबेबिलिटीज है वो हम देख सकते हैं 825 तक, 825 तक रहेगा। क्योंकि यहाँ पे अगर हम दूसरी हॉरिजॉन्टल लाइन ड्रॉ करते हैं इसके टॉप पे, जस्ट वेट, यस, वेरी गुड, ये वाला। तो जैसे यहाँ पे है, तो हमें क्या होगा कि अगर ये इसको ये ब्रेकआउट कर देता है यहाँ से नियर अबाउट, थोड़ा सा डाउन कर सकते हैं हम इसको प्रॉपर, जस्ट वेट, यस, ठीक है। तो नियर अबाउट अगर 800 को भी करता है, ये ब्रेक लेता है यहाँ से, तो प्रोबेबिलिटी है कि ये ऊपर जाएगी। तो हमारी जो ट्रेडिंग होगी, अगर हम यहाँ पर अगर ट्रेड को पकड़ लेते हैं, यहाँ पे सस्टेन करता है मार्केट, यहाँ से अगर हम ट्रेड को ले लेते हैं, तो ये हमारी मार्केट जो है 800 का जो है टारगेट देके जाएगी। यहाँ से लगभग लगभग हमें 100 से 125 पॉइंट तक हमें यहाँ से अप ट्रेंड डायरेक्ट मिल सकता है बिना किसी करेक्शन के। तो देखते हैं कि मार्केट में क्या होने वाला है कल। ठीक है, तो आप चार्ट को सेव कर लीजिए, आप अलग अलग टाइम फ्रेम पर भी बना कर देख सकते हैं। ये हमने 5 मिनट के टाइम फ्रेम पर इसको ड्रॉ किया था। अगर हम इस पे नेक्स्ट टाइम फ्रेम लगाते हैं, तो हम यहाँ पे जाएंगे 15 मिनट के चार्ट के ऊपर। ठीक है, तो सेम अगर यहाँ हम इसको थोड़ा सा जूम कर लेते हैं, जस्ट वेट, ग्रेट पैटर्न था यहाँ पे भी, देखो यहाँ पे से सपोर्ट लिया, जस्ट वेट है इसका। अगर हम बैक हिस्ट्री चेक करते हैं यहाँ से, जस्ट ये, तो यहाँ से क्या हुआ था, यहाँ से यहाँ पे अप ट्रेंड में ब्रेक लिया और सीधा ऊपर गया। यहाँ से देखो फिर ये जो हमारी लाइन अभी की हुई थी, उसकी जो सपोर्ट है, यहाँ पे क्या था, रेजिस्टेंस बना था, उसको रिजेक्ट किया और फिर मार्केट नीचे। ठीक है, तो मार्केट क्या है, कभी भी एक ट्रेंड पे नहीं चलता है। तो यहाँ से अगर हम ट्रेंड लाइन ड्रॉ कर लेते हैं आपके लिए, ठीक है, यहाँ पर फिर थोड़ा सा डाउन जिग जैग पथ को ही फॉलो करता है मार्केट कभी भी। तो सबसे पहला जो ट्रेडिंग का रूल है, कभी भी आप 20 कैंडल में, जैसे कैंडल कोई बन रही है, आपने मान लो ये एग्जैक्ट फिगर है ये, ठीक है, तो क्या हो रहा है कि मार्केट हमेशा रेजिस्टेंस और सपोर्ट को फॉलो करती है, ट्रेंड्स को फॉलो करती है। तो ये 2-3 चीज़ें बेसिक्स होती हैं किसी भी चीज़ को आप सीखने के लिए। तो ये यहाँ पे है, हर एक पॉइंट पे देखो, यहाँ पे रिजेक्शन, यहाँ से क्या किया, सपोर्ट लिया इस लाइन से अप ट्रेंड में, यहाँ पे क्या हुआ था, इसका रेजिस्टेंस था, वहाँ से वापस फिर इसी को फॉलो करता रहा। तो हम इस लाइन के अगर अगर कभी भी है, अब मान लो मार्केट ही यहाँ पे ओपन होता है, जैसे इस हमने यहाँ पे टारगेट रखा है और मार्केट ही गैप अप हो जाता है, तो हम ऐसा नहीं कि तुरंत कूद जाएंगे, फिर हमारा टारगेट होगा सेलिंग के लिए। अगर मार्केट 800 के ऊपर ओपन होता है, ठीक है, तो हम क्या देखेंगे कि हम इसको सेल कहाँ पे करेंगे, डाउन, क्योंकि वहां से एक बार करेक्शन लेगा और ये अपने बेस पे आएगा, मतलब 700 के फिर टच करेगा। अगर 800 के ऊपर हो जाता है तो वो नीचे आएगा ही 100 पॉइंट, और 700 पर चाहे रहता है ऊपर के कम से कम जाना ही है उसको। ठीक है, तो ऐसा नहीं है कि मार्केट अगर यहाँ पे ओपन है तो डायरेक्ट ऊपर नहीं चलता जाएगा। ठीक है, लेकिन अगर ओपन ऊपर होता है यहाँ पे, तो हम वेट करेंगे कि वो वहाँ से कुछ ना कुछ जो है अपना रेजिस्टेंस क्रिएट करे और वहाँ से ये नीचे की तरफ आए सपोर्ट के पास। तो हमें क्या करना होता है, सपोर्ट के अगर पास खुलता है तो हम
जो है बाय में जाते हैं, और अगर ये रेजिस्टेंस के पास खुलता है, ठीक है, तो वेट करेंगे कि वो जो है सेलिंग के लिए हम वेट करेंगे, और जैसे हमें कंफर्मेशन मिलती है तो सेल कर हम सपोर्ट तक टारगेट के लिए वेट कर सकते हैं। तो जैसे हमने 15 का भी देखा, तो इसके बाद आप जो है, क्योंकि फुल डे का है, तो यहाँ पे भी आप और में देख सकते हो ऑरली, और यहाँ कितना, यहाँ से अगर देखेंगे हम, जस्ट वेट है, ये देखो, तो यहाँ पे लगभग लगभग आपका सपोर्ट यहाँ से क्रिएट हो रहा है। जस्ट एक रेक्टेंगल ड्रॉ कर देते हैं हम आपके लिए। ऐसे यहाँ पे, ठीक है, ये सपोर्ट लाइन बन रही है यहाँ पे, और यहाँ से हम, ये हमारा जो है यहाँ पे क्या था, ये रेजिस्टेंस था। तो सपोर्ट से रेजिस्टेंस तक गया, वहाँ से फिर हुआ, यहाँ पे फिर सपोर्ट लिया इसने, फिर रेजिस्टेंस तक गया, वहाँ से फिर यहाँ नीचे आया, सपोर्ट पे आया, और यहाँ से रेजिस्टेंस तक गया, लेकिन इसको ब्रेकआउट दिया यहाँ पे। फिर ये जो हमारा ये रेजिस्टेंस का काम कर रहा था ना, ऊपर का जो ये रेक्टेंगल है, रेजिस्टेंस का काम करता था, लेकिन अब क्या हो रहा है, ये एक सपोर्ट का काम करने लगा यहाँ पे। तो यहाँ से मार्केट अब सपोर्ट ले रही है, क्योंकि ट्रेंड दिखा रहा है हमारा अप ट्रेंड है, तो यहाँ से सपोर्ट लेकर ऊपर जाएगी। तो अगर हमारा इस सपोर्ट के पास अगर मार्केट ओपन होता है, मतलब कि 10,700 के करीब में ये मार्केट ओपन होता है, तो ये 100 पॉइंट से लेकर, मतलब कि 100 पॉइंट तक तो डायरेक्ट मूवमेंट देगा ही देगा। उसके बाद हम देखेंगे कि ये कहाँ पर अपना रेजिस्टेंस क्रिएट करता है। अगर मार्केट गैप अप खुलता है तो हम नीचे की तरफ जाएंगे। तो बस आज के लिए इतना ही। थैंक्स लॉट। आप हमारे चैनल पर अगर नए हैं तो मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब करें, सपोर्ट करें, और हमारी कोशिश होगी कि हम ट्रेडिंग डे पर, मतलब कि वर्किंग डे पर, आपको लाइव ट्रेड की भी वीडियो बनाकर पोस्ट करें। तो हमारे चैनल पर जुड़े रहिए। धन्यवाद।